यस रेडी स्टार्ट। कुछ करने की तमन्ना में अपना घर और शहर छोड़े हुए सालों बीत चुके होने के बाद आज भी उस शहर गली घर से कई लोगों को इतना जुड़ाव महसूस होता है कि लगता है जैसे उनसे पीछा छूटना नामुमकिन है। स्टॉप। महानगरों की भागदौड़ में कभी कभार अपने शहर के भी कई लोग टकरा जाते हैं जिनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे वह कोई अपना हो। स्टॉप। कहीं दूर से भी कानों में अपनी बोली की आवाज सुनते ही ध्यान जाता है कि यह तो हमारी ओर का है। स्टॉप। कई बार अचानक कदम उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं, अनजाने में ही जुबान से निकल जाता है कि कहाँ के हैं आप। स्टॉप। लेकिन सामने वाले की बेरुखी देखकर मन उदास हो उठता है। स्टॉप पैरा। महानगर में रहते हुए क्या अपनी बोली अपनी भाषा भी पराई हो जाती है? क्या अपनी मातृभाषा में बात करना इतना अखरता है? हम निज भाषा की उन्नति और उस पर गर्व की बात करते हैं, लेकिन व्यक्ति जब कस्बे या शहर से दूर महानगर की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखता है तो उसे अपनी ही भाषा पिछड़ी हुई लगने लगती है। स्टॉप। अपनी बोली भाषा छोड़कर वह हिंदी और खासकर टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करना ही अपनी शान समझने लगता है। स्टॉप। अपने ही बच्चों के साथ किसी बेगानी भाषा में बात करना उसकी आधुनिकता का परिचय बन जाता है। स्टॉप पैरा। पैतृक घर जाते समय ट्रेन पर चढ़ते ही आंखें अपनी ओर के लोगों को ढूंढने लगती है जिनके साथ अपनी भाषा में खुलकर बतियाते हुए सफर काटने का मन करता है। स्टॉप। मगर आजकल सब कुछ बदल चुका है। स्टॉप। सामने बैठा व्यक्ति वेशभूषा हाव भाव से आपको अपने वहां का जानकर नजरें चुराने लगता है। स्टॉप। बंगाली, असमिया, उड़िया या दक्षिणी के बदले अपने ही बच्चों या पत्नी से हिंदी या अंग्रेजी में बात करता रहता है। स्टॉप। उनसे उनका परिचय कुछ भी लिया जाए तो बहुत संक्षिप्त बात होती है। स्टॉप। अगर उनसे यह कहा भी जाए कि आप अपनी भाषा में क्यों नहीं बात करते तो अकड़ के साथ जवाब यह आएगा कि बच्चों को हिंदी या अंग्रेजी सिखाने के लिए हमें उनके साथ हिंदी या अंग्रेजी में बात करनी होती है। स्टॉप। अगर आज के पढ़े लिखे लोगों की सोच ऐसी है तो अनपढ़ लोगों को कौन समझाए कि बच्चा तो स्कूल में ही अंग्रेजी और हिंदी सीख जाएगा, लेकिन मातृभाषा कहाँ और कैसे सीखेगा। स्टॉप पैरा। कहते हैं कि मनुष्य अपनी मातृभाषा में ही सपना देखता है। स्टॉप। अपनी भाषा सीखने में जो सुगमता होती है दूसरी भाषा में हमें वह सुगमता नहीं होती, लेकिन आधुनिकता के चलते हमारे सपने ही अपने नहीं रहे। स्टॉप। हर भाषा अपने में महान और विशाल है, चाहे हमारी हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, असमिया, बंगाली, उड़िया जैसी भारतीय भाषा हो या अंग्रेजी, फारसी, स्पेनी, रूसी जैसी विदेशी भाषा। स्टॉप। हर भाषा का अपना महान साहित्य, संस्कृति और परंपरा है, लेकिन अपनी भाषा को
हे मानकर किसी दूसरी भाषा को महान मानना बेवकूफी का परिचय है। भारत में कुल 28 भाषाओं को संवैधानिक स्वीकृति मिली है और तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता मिली है। स्टॉप। शास्त्रीय भाषा की मान्यता के लिए यह मानदंड है कि उस भाषा का 1,500-2,000 वर्ष पुराना इतिहास और संस्कृति हो। स्टॉप। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो कि किसी अन्य भाषिक समुदाय से न ली गई हो। स्टॉप। लेकिन सिर्फ शास्त्रीय मान्यता मिल जाना ही काफी नहीं है। स्टॉप। इस गौरव को बचाए रखना केवल उस भाषा के साहित्यकार का दायित्व नहीं बल्कि उस भाषा में बात करने वाले हर एक शख्स का कर्तव्य है। स्टॉप। हर राज्य की अपनी अपनी भाषा और बोली होती है। स्टॉप। मातृभाषा का विकास उसके बोलने वाले और सरकार दोनों के प्रयत्न से ही संभव है। स्टॉप। हम प्रगति के उस पथ पर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं जहां हमें अपनी बिछड़ी हुई जड़ नजर आ रही है, या कह सकते हैं कि हम जानबूझकर भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। स्टॉप। पैरा। जहां मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन के तौर पर वजीफा देने, फीस कम करने जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां इस तरह के उदासीन मनोभाव भविष्य के खतरे का ही संकेत है। स्टॉप। सिर्फ स्कूली शिक्षा में कुछ निर्दिष्ट कक्षा तक मातृभाषा को एक विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल कर देना किसी भी भाषा के विकास के लिए सरकार की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नहीं है। स्टॉप। बच्चों से अगर पूछा जाए कि आप प्रिय विषय क्या है तो अधिकतर गणित, विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, समाज विज्ञान जैसे विषयों का नाम लेंगे, अपनी मातृभाषा का नहीं। स्टॉप। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में हमारी भाषा की उन्नति संभव होगी। स्टॉप। आज किसी भी भाषा में लिखे जा रहे साहित्य की बात करें तो बहुत ही कम रचनाएं देखने को मिलेंगी जो पाठक के हृदय को झकझोरने की क्षमता रखती हो। स्टॉप। पैरा। साहित्य के अलावा अगर हम प्रादेशिक भाषाओं में बन रही फिल्मों की बात करें तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला भाषा की फिल्मों को छोड़कर बाकी अन्य प्रादेशिक भाषाओं में बन रही फिल्मों की स्थिति अच्छी नहीं है। स्टॉप। किसी भी भाषा के साहित्य और मनोरंजन के साधन में अगर वहां की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, लोक जीवन की झलकियां न मिले तो समझना होगा कि यह बेहतर स्थिति नहीं है। स्टॉप। अपनी भाषा और साहित्य को बचाना हमारे हाथ में है। स्टॉप। देश के सचेतन नागरिक होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम रूस, जापान, चीन और विकासशील देश की तरह अपनी भाषा की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करें। स्टॉप।